हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम हमारी मुख्य परीक्षा के पेपर 5 का अर्ध सरकारी पत्र देख रहे हैं। वैसे तो मैं इसके 2 से 3-4 उदाहरण आपको करवा चुकी हूँ। लगभग सभी जितने भी प्रारूप लेखन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं मैं सभी आपको करवा चुकी हूँ, जिसका आपको वीडियो प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। आप हिंदी की प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये सभी प्रारूप लेखन उदाहरण मिल जाएंगे। तो आज हम क्या करेंगे, अर्ध सरकारी पत्र का एक प्रारूप देखेंगे कि कैसे बनता है और इसके बाद उसके उदाहरण को कैसे लिखेंगे वो पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पहली बार है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम देखते हैं लेफ़्ट साइड पे क्या लिखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे हिंदी का नोट्स है। इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको 200 रुपये में मिल जाएगी और इसकी हार्ड कॉपी 450 रुपये में है। इसमें आपको सभी 3 मार्कर मिल जाएगा, जितने भी टिप्पण लेखन, शासकीय, अर्धशासकीय, पृष्ठांकन और जो भी अनुस्मारक, परिपत्र, कार्यालयीन पत्र, ये जितने भी हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं सबके प्रारूप लेखन और सबके उदाहरण आपको इसमें मिल जाएंगे। और साथ ही जो भी ग्रामर पार्ट्स है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें आपको एक पेड ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे आपको रेगुलर जो है अपडेट दिए जाएंगे, नए नए आंसर्स दिए जाएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपकी हिंदी की तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो जब हम अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है कि देखिए, एक होता है सरकारी पत्र। सरकारी पत्र जो सरकारी कार्यालय से सरकारी कार्यालय में ही जाता है और सरकारी अधिकारी की सरकारी अधिकारी द्वारा बात होती है। लेकिन अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है कि कोई जो सरकारी कार्यालय से सरकारी कार्यालय में जाए या निजी कार्यालय से सरकारी कार्यालय में, जैसे कि कोई सरकार का कोई काम है और वो उसको कोई निजी टेंडर देना है किसी को निजी कार्यालय में, तो वो एक पत्र भेजेगा तो वो सरकार कार्यालय से निजी कार्यालय में हो जाएगा तो अर्ध सरकारी पत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से अर्ध सरकारी पत्र हम लिखते हैं। अब हम अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप किस प्रकार से लिखेंगे। प्रारूप लेखन में हमें कुछ लिखना नहीं पड़ता है, बस हम किस तरीके से अपना एड्रेस लिखेंगे, कहाँ पे नाम लिखना पड़ता है, बस हमको ये एग्जाम्पल में बताना पड़ता है। तो राइट साइड में हम लिखेंगे अर्धशासकीय पत्र संख्या, फिर जो भी यहाँ पे कोई भी अर्धशासकीय पत्र संख्या लिख देंगे, फिर विभाग का नाम जो हो, उस विभाग में हम उस विभाग के अंदर हम किस विभाग को भेज रहे हैं, मतलब उसका अनुभाग क्या है तो हमने वो लिखेंगे, अनुविभाग लिख देंगे। स्थान, दिनांक, अनुविभाग और स्थान, और यहाँ पे हम दिनांक लिख देंगे जिस दिनांक पे भी हम लिख रहे हो। इसके बाद नाम, जिसको हम लिख रहे हैं वो पद का नाम क्या रहेगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद जो भी विषय वस्तु रहेगी वो विषय वस्तु यहाँ पे लिखा जाएगी, मतलब किस विषय से हम अर्ध सरकारी पत्र लिख रहे हैं, किस विषय को लेकर, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद प्रिय श्री महोदय, फिर उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपसे अपेक्षा है कि, फिर डैश 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 डैश, ये हम पूरा लिख देंगे। जो भी आपसे ये हमको लिखना है, ज़रूरी है, जो हमें कंफर्म मतलब हमें 100% लिखना ही है वो हम प्रारूप लेखन में लिखते हैं। तो हमने उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपसे अपेक्षा, फिर डैश डैश डैश, फिर लास्ट में ससम्मान। इसके बाद हम इसके जो हमारे लेटर है उसके साथ जो भी हम संलग्न करेंगे, जो भी हम जोड़ेंगे वो हम लिख देंगे, 1 2 जितना भी हमें लिखना हो। फिर ये नीचे उनका जिसको भेज रहे हैं श्री पद और उनका शासकीय पता, भवनिष्ठ जो भी रहेंगे आप जो भेजेंगे वो यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे। तो इस प्रकार से हम अपना ये प्रारूप लेखन लिख सकते हैं। हमको बस ये याद रखना चाहिए कि हमको लेफ़्ट साइड में क्या लिखना है और राइट साइड में क्या लिखना है, ये हमको पता होना चाहिए। तो लेफ़्ट साइड में हमको अर्धशासकीय पत्र संख्या, विभाग, अनुविभाग, स्थान, दिनांक, यहाँ पे हमने लिखना है नाम, पद और विषय में हमको ये सही डैश डैश बना देना है। फिर प्रिय श्री महोदय जो भी रहेंगे हम लिख देंगे, यहाँ पे श्री महोदय का यूज़ मोस्टली करेंगे हम। फिर उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपसे कहना चाहते हैं या आपसे अपेक्षा करते हैं, फिर ये पूरा बस ये लिख के छोड़ देंगे। फिर ससम्मान जो भी रहेंगे उनका नाम लिख देंगे, है ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं। अब हम इसका कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आज अपने पेड ग्रुप में दिया हुआ था इसको लोगों को करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे लिख कर दिया है, जिसमें से कुछ के मैंने ग्रुप में भी शेयर किए हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं। तो ये क्वेश्चन था कि दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली के निदेशक की तरफ से आपको एक परिचर्चा रिकॉर्डिंग हेतु पत्र मिला। आपको एक पत्र मिला है कि आपको परिचर्चा रिकॉर्डिंग के लिए जाना है, लेकिन आप निर्धारित तिथि पर किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। उसमें संदर्भ में आपको निदेशक को एक अर्ध सरकारी पत्र लिखना है।
तो कोई जो पत्र संख्या जो भी रही होगी, जो भी आप पत्र लिख रहे होगे जिस नंबर का उस पेज में, वो आपने नंबर यहाँ पे डाल दिया। अर्धशासकीय पत्र संख्या 200, सन हमारा जो भी सन रहता है वो हम डाल देते हैं उसमें। और फिर दूरदर्शन केंद्र को लिख रहे हैं नई दिल्ली, जिसको लिखते हैं हम वो यहाँ ऊपर आ जाता है, जो जैसे कि मैंने अभी प्रारूप में बताया है। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे स्थान नई दिल्ली और यहाँ पे डेट आज की डाल देंगे। फिर आवासा, प्रिय महोदय, मुझे आपकी तरफ से परिचर्चा रिकॉर्डिंग हेतु पत्र प्राप्त हुआ है। इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारणों के फलस्वरूप निर्धारित तिथि पर पहुंचने पर मैं असफल रहा। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया मुझे एक अवसर पुनः प्रदान किया जाए। आपके सहयोग के लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। फालतू का एक्स्ट्रा चीज़ें हमको नहीं लिखना है, बस जितना हमसे टू द पॉइंट पूछा गया है हमको वही जवाब देना है। फिर लास्ट में हम लिख देंगे आपका भवनिष्ठ आवासा, और जिसको निदेशक दूरदर्शन केंद्र भेजा है हमने उसको हमने नीचे लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम अपना ये पहले हमने पढ़ा कि इसका हम प्रारूप लेखन किस तरीके से करेंगे। अब हमने पढ़ा में ऐसे कि कोई उदाहरण आ जाए तो हम किस तरीके लिखेंगे, लेफ़्ट साइड में हम क्या लिखेंगे, राइट साइड में हम क्या लिखेंगे, फिर हम कैसे संबोधन करेंगे, फिर हम विषय जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे हम विषय लिखेंगे, जहाँ पे ज़रूरत नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा कोई विषय का ज़रूरत नहीं दिख रहा है तो नहीं लिखा है, अगर हम चाहें तो यहाँ पे विषय ऐड करके लिख सकते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार समय पर उपस्थित ना रहने हेतु, है ना। तो इस प्रकार से हम विषय भी लिख सकते हैं और ये पूरा हम फिर इसमें जो विषय वस्तु है वो लिख सकते हैं। आपका नॉर्मली हम अर्ध सरकारी पत्र इसी तरह लिखते हैं, लेकिन प्रारूप पत्र कभी कभी क्या है थोड़ा सा बड़े अधिकारियों को भेजाना पड़ता है, तो फिर हम उसमें वहाँ पे विषय ये सब इंक्लूड कर देते हैं और सर सम्मान ये सभी चीज़ हम इंक्लूड करते। तो अगर हमको प्रारूप लेखन करना हो तो हम इस तरीके से ही लिखेंगे, और हमको एग्जाम्पल देना हो तो हम इस तरीके से लिखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आज आपको बताया है अर्धशासकीय पत्र। ऐसे ही मैं और वीडियो हमेशा हर विषय के पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर 6 तक के लाती रहती हूँ। और तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। ये मेरे पेड ग्रुप है, सब्जेक्ट वाइज ग्रुप है। ये जिस जिस सब्जेक्ट का मेरा नोट्स होता है उसका एक अलग मैं पेड ग्रुप बना देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं एक बुक लॉन्च करने जा रही हूँ। इस बुक में क्या रहेगा, जो लोग मेरे नोट्स ज़्यादा जिनको लग रहा है वो इतना नोट्स प्राइस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनमें 500 प्लस क्वेश्चन का प्रश्नोत्तर प्रश्नों का ये संग्रह है मुख्य परीक्षा का। इसमें 500 प्लस हिट प्रश्न रहेंगे, प्रश्न पत्र फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के। जल्दी ही ये बुक लॉन्च हो जाएगी और आपको इसमें सभी हिट प्रश्न मिल जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसमें कोरोना रिलेटेड प्रश्न भी रहेंगे, करंट बेस्ड प्रश्न भी रहेंगे जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप ज़रूर कीजिएगा। 2 से 3 दिन बाद उसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा, जिसका अमाउंट मैं आपको तब जब ये स्टार्ट होगा तो बता दूँगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट हम परिपत्र पढ़ेंगे। परिपत्र बहुत दिनों से नहीं पढ़ाया है मैंने वीडियो में, तो नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मेट रहेगा वो परिपत्र का रहेगा। तब तक के लिए आप और लिख लिख के देखिएगा, रोज़ प्रैक्टिस किया कीजिए शासकीय पत्र, अर्ध शासकीय पत्र, जितने भी प्रारूप लेखन हमारे एग्ज़ाम में सिलेबस में दी गए उनको लिखने का। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।